वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो के थ्रू जो है वो हम एक नया डिसीज़ जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है फाइलेरियासिस। ठीक है, फाइलेरियासिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। आप लोगों ने हत्ती पाँव ये सुना होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पैर या हाथ जो हैं वो इतने ज़्यादा फूल जाते हैं कि बिल्कुल एलिफेंट की तरह उनका पैर या हाथ नज़र आता है। दैट पर्टिकुलर डिसीज इज़ कॉल्ड एज फाइलेरियासिस, ये उसका साइंटिफिक नेम है और कॉमनली अगर हम उसे बोले तो हम उसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। तो आज जो है वो हम इस डिसीज़ के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ सबसे पहले जो है ये किस वजह से कॉज होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ थ्रेड लाइक वर्म। ये जो भी डिसीज़ है ये जिसकी वजह से कॉज होता है ये एक वर्म है, निमेटोड है, जिसकी वजह से ये डिसीज़ होता है। ठीक है, जो भी ये जो वर्म है ये एक पैरासाइट है, ठीक है, जो आपके बॉडी के अंदर रहता है। और ये कहाँ से आपके बॉडी के अंदर आता है, तो ये जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र किया जाता है बाय मीन्स ऑफ मॉस्किटो बाइट। जो भी मच्छर है उसके काटने की वजह से आपको ये जो है ये डिसीज़ आपके बॉडी में जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, ना सिर्फ अभी आपके बुक में जो है वो सिर्फ मॉस्किटो बाइट कहा है, लेकिन ना सिर्फ मॉस्किटो बाइट बल्कि और ऐसे जो कीड़े हैं जो आपका बॉडी मतलब आपका खून पीते हैं या आपको काटते हैं, इस तरह के कीड़ों की वजह से, इंसेक्ट की वजह से भी ये डिसीज़ जो है ये ट्रांसफ़र होने की संभावना होती है। ठीक है, देन इसके बाद में ये जो भी डिसीज़ है इसे 3 कैटेगरी में, 3 सब टाइप्स में जो है वो कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। 3 टाइप कैसे? ऑन द बेसिस कि ये आपके बॉडी में जाकर कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, कौन से सिस्टम में जाके ये जो है वो सेटल हो रहा है, अपना घर बना रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये 3 टाइप में डिवाइड किए गए। सबसे पहला है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है ये आपके लिम्फ सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करता है। लिम्फ सिस्टम मतलब जैसे हमारे बॉडी में जो है वो ब्लड वेसल्स होते हैं और उनमें से ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ वेसल्स भी होते हैं जिनमें एक वाटरी फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में इधर से उधर जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, लिम्फ का मेन काम है एंटीबॉडीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। ठीक है, सो लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसे अफेक्ट जो भी वर्म करेगा, अगर ये सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो उसे फिर हम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कहेंगे। देन सेकेंड वन इज सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस। सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस मतलब ये जो है ये आपके जो भी स्किन का अंडर लेयर है, जो भी आपकी स्किन है उसके नीचे वाली जो लेयर है उसको अगर वहाँ पर जाकर अगर ये वर्म सेटल हो रहा है तो उसे कहा जाएगा सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस। एंड द थर्ड वन इज सिरस कैविटी फाइलेरियासिस। सिरस कैविटी फाइलेरियासिस मतलब ये आपका जो एब्डोमेन मतलब आपके पेट का निचला हिस्सा जो है वहाँ पर जाकर अगर ये सेटल हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज सिरस कैविटी फाइलेरियासिस। ठीक है, देन लेकिन हमें जो है वो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में ही देखना है क्योंकि इट इज़ ओनली इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बाकी के 2 टाइप इंक्लूड नहीं किए गए हैं। नाउ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। इसी को हम क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ये जो है इसका कॉजेटिव एजेंट किसकी वजह से कॉज होता है, उस वर्म का नाम क्या है? तो ये 3 वर्म्स हैं, 3 इसकी अलग अलग टाइप है जो ये डिसीज़ कॉज करता है। पहला है वोकेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ठीक है, ये पहला टाइप है। दूसरा है ब्रुजिया मलाया एंड तीसरा है ब्रुजिया टेमोराई। तो ये 3 ऐसे वर्म हैं, एक है वोकेरिया बैनक्रॉफ्टाई और दूसरा है ब्रुजिया मलाया एंड तीसरा है ब्रुजिया टेमोराई। ये 3 ऐसे वर्म हैं जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज करते हैं, मतलब दे आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिसीज़। देन इसके बाद में आपको अगर ये डिसीज़ होता है तो आपको क्या साइंस और सिम्टम्स नज़र आएंगे, क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे? सबसे पहले एडेमा। एडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, आपके शरीर के किसी भाग पे जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा स्वेलिंग आने लगेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज एडेमा, सूजन आना। ठीक है, विथ थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलेइंग टिश्यूज़, मतलब स्किन और स्किन के नीचे के जो टिश्यूज़ हैं
वो स्वेल हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो हिस्सा है, वो जो भाग है वो फूला हुआ नज़र आता है। ठीक है, अगर ये जो भी डिसीज़ है ये वोकर या बैंक्रॉफ्टाई कॉज कर रहा है तो ये आपके बॉडी के कौन से हिस्सों को अफेक्ट करेगा? लेग मतलब पैर, आर्म मतलब हाथ, ब्रेस्ट मतलब जो भी फीमेल का फीडिंग बेबी को फीड करने वाला जो बॉडी पार्ट होता है ब्रेस्ट, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं फीमेल का जो चेस्ट होता है वहाँ पर। देन स्क्रॉटम, स्क्रॉटम क्या है? स्क्रॉटम इज़ फाउंड इन मेल, मेल में पाया जाने वाला ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ा हुआ ये हिस्सा है। स्क्रॉटम जो है इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी स्वेलिंग हो सकती है। मतलब अगर वोकर या बैंक्रॉफ्टाई ये अगर वर्म आपके बॉडी में फाइलेरियसिस कॉज कर रहा है तो वो आपके लेग को अफेक्ट कर सकता है, आपके आर्म को अफेक्ट कर सकता है, आपके ब्रेस्ट को अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली इन फीमेल्स, और मेल में स्क्रॉटम को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट इज कि लिम्फेटिक फाइलेरियसिस जो है इसमें क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है? तो जो भी हमारा लिम्फ सिस्टम है उसमें एनलार्जमेंट, मतलब वो लिम्फ सिस्टम जो है वो आपको एनलार्ज होते हुए दिखेगा, मतलब वो फूल जाएगा, बढ़ जाएगा साइज में। ठीक है, वो एनलार्जमेंट जो है वो लिम्फ वेसल्स में हो सकती है एंड लिम्फ नोड में हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्फ वेसल्स जो हैं दीज आर द वेसल्स विच कैरी अ वाटरी फ्लूइड जिसे हम लिम्फ कहते हैं, और ये लिम्फ वेसल्स अगर फूल जाती हैं या लिम्फ नोड जहाँ से दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं वहाँ पे जो क्रॉस तैयार होता है उसे लिम्फ नोड कहा जाता है, वो अगर फूल रहे हैं तो ये सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे किसमें? लिम्फेटिक फाइलेरियसिस में। ठीक है, दिस इज़ एलिफेंटियासिस और इसी को हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। ठीक है, एलिफेंटियासिस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपका पैर है या हाथ है वो इतना फूल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, जैसे हाथी का पाँव होता है, हाथी का जो पैर होता है उसी तरह से आपको ये नज़र आता है, इसीलिए इसे कंपेयर किया गया है विथ एलिफेंट। ठीक है, नहीं इसके बाद में लिम्फ एडेमा, जो बताया मैंने आपको कि लिम्फ जो होता है या लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में एडेमा मतलब सूजन आपको नज़र आएगी। ठीक है, किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है वो एक ही जगह पे जमा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो हिस्सा फूल जाता है, बढ़ जाता है साइज में, कॉजिंग स्वेलिंग। टिश्यू में जो भी फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से आपको वहाँ पे स्वेलिंग नज़र आएगी। ठीक है, देन हाइड्रोसील, हाइड्रोसील क्या है? तो ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या हम बोल सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है विच प्रोड्यूसेस स्पर्म, क्योंकि स्पर्म तैयार होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो टेस्टिस में कैरी आउट होती है। इसीलिए जो भी मेल है उसके रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसे हम मेल गोनाड भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर टेस्टिस में जो है एनलार्जमेंट हो रही है, एनलार्जमेंट किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड, यहाँ से जो लिम्फेटिक फ्लूइड गुजरता है वो अगर वहीं पर जमा हो रहा है, जिसकी वजह से टेस्टिस जो है वो साइज़ में बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन, ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड अगर वहाँ पे जमा हो जाता है तो उसकी वजह से उसका साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, देन सो ऑल दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स, ये वो संकेत हैं जो आपको थोड़ा बता सकते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम फाइलेरियसिस, या कोई भी पर्सन है जिसमें आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उससे ये फाइलेरियसिस हो सकता है या एलिफेंटियासिस हो सकता है। देन इसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस प्रकार से ये जो है वो ट्रांसफ़र होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कॉज होता है। सबसे पहला, ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, मच्छर जो है, मच्छर की एक प्रजाति है जिसका नाम है क्यूलेक्स। देखो हमने मलेरिया पढ़ा था,
मलेरिया में भी हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग तक ये रोग पहुंचाने वाला है मॉस्किटो, लेकिन वो मॉस्किटो की प्रजाति जो मलेरिया फैलाता है वो अलग है, दैट इज़ कॉल्ड एज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ठीक है, उसका नाम है फीमेल एनाफिलस, जो मलेरिया कॉज करने के लिए या मलेरिया का वेक्टर है। ठीक है, माध्यम है। और यहाँ पे फाइलेरिया का जो माध्यम है वो कौन सी वेराइटी है, कौन सा प्रजाति है, कौन सी स्पीशीज़ है, क्यूलेक्स। लेकिन यहाँ पे देखो वहाँ पे भी फीमेल है, यहाँ पे भी फीमेल है। वाई ओनली फीमेल मॉस्किटो इज कंसिडर्ड, वाई नॉट मेल? हम फीमेल को ही क्यों बोल रहे हैं कि फीमेल ही कॉज करता है, मेल कॉज नहीं करता? इसका कारण ये है कि जो भी मॉस्किटोज होते हैं इनमें जो मेल होते हैं, ठीक है, जो नर होता है वो जो है वो कभी भी ह्यूमन ब्लड सक नहीं करता, वो कभी भी जो है वो इंसान का खून नहीं पीता, वो हमेशा जो है वो पेड़ों का जो रस होता है उसे पीता है। ठीक है, और जो भी फीमेल है वही जो है वो इंसानों का खून पीती है। क्यों? क्योंकि जो भी फीमेल है इट हैज़ टू गिव एग्स, ले एग्स, उसे अंडे देने होते हैं, और वो अंडे देने के लिए जो है उससे ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि जो फीमेल है वही वेक्टर कहलाती है, मेल नहीं। ठीक है, इसीलिए मलेरिया जो कॉज करेगा वो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, और जो फाइलेरिया कॉज करेगा वो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, तो इसके द्वारा ये जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो मच्छर के काटने की वजह से फैलता है। देन इसके बाद में जो भी लार्वी है, ठीक है, वो कैसे फैलेगा? तो जो भी लार्वी है, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसे अगर मच्छर ने काट दिया तो उसके बॉडी में जो लार्वा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिसीज़ का, वॉकेरिया का, वो लार्वा जो है वो किसके माउथ में चला जाएगा? जो भी मॉस्किटो है उसके माउथ में चला जाएगा। ठीक है, एस्केप मॉस्किटो बॉडी एंड अराइव ऑन द स्किन। अब वो जो भी मच्छर है जिसने वो लार्वा अपने बॉडी में है उसके, वो अगर नॉर्मल पर्सन को काट रहा है तो उसके माउथ में से वो जो लार्वा है वो किसके बॉडी में एंटर कर जाएगा? ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन स्किन में वो चला जाएगा। ठीक है, स्किन में जाके वो अंदर तक घुस जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा उसके अंदर, एंड अंडरगो टू मोल्टिंग स्टेज, मतलब फिर आगे की जो दो उसकी स्टेजेस हैं बड़े होने के लिए, जो उसकी लार्वल स्टेजेस हैं उसे मोल्टिंग स्टेजेस कहते हैं। तो ये जो भी स्टेजेस हैं, दो स्टेजेस कहाँ पर कंप्लीट होगी? ह्यूमन स्किन के अंदर कंप्लीट होगी, और वो कंप्लीट होने के बाद में इट विल बिकम एन एडल्ट, वो एक एडल्ट बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, और बड़ा बनने के बाद में वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर सेटल हो जाएगा, किसी भी लिम्फ ऑर्गन में जाकर वो क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। इस तरह से जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिसीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, हम इसे कैसे डायग्नोस करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है, डायग्नोस के लिए तो बताया ही है आपको कि अगर आपको साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज़। इसके बाद में यूज़ ऑफ डाईइथिल कार्बामाइसिन साइट्रेट, ठीक है, ये एक मेडिसिन का नाम है, ये उसका केमिकल कंटेंट है। ये जो है आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत बार जो है वो फाइलेरिया का सर्वे करने के लिए कुछ लोग आते हैं और आपको कुछ बड़ी कुछ छोटी गोलियां देकर जाते हैं और कहते हैं कि आपको हर 3 दिन में, हर 6 दिन में, हर 3 दिन में लेना है, या सुबह शाम लेना है, वॉटेवर इट इज़। तो ये वो डिसीज़ से बचने वाली मेडिसिन है जो आपको लेनी है ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्तों तक दिन में 2 बार आपको लेनी है। और उसके बाद में जो है वो फॉर 5 डेज एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में 5 दिन के लिए आपको ये मेडिसिन लेनी है। इफ़ यू आर लिविंग इन द एपिडेमिक एरिया, ऐसी जगह पे आप रह रहे हो जहाँ पर फाइलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फाइलेरिया जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, या वहाँ पे कोई पेशेंट है, तो ऐसे जगह पे जो है फॉर द सेफर साइड आप ये मेडिसिन जो है वो ले सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज़। देन इसके बाद में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, आप कैसे बचोगे इस डिसीज़ से? एज आई हैव टोल्ड यू कि इंसेक्ट और मॉस्किटो ये सबसे
बोल सकते हैं हम कि दीज आर द वेक्टर, ठीक है, जो आप तक ये रोग पहुंचाते हैं। इसीलिए अगर हम मच्छर के काटने से बचें या इंसेक्ट के काटने से बचें तो हम इस डिसीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। सो इसके लिए हमें जो है वो मॉस्किटो नेट्स मतलब मच्छरदानी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या फिर मॉस्किटो या फिर इंसेक्ट रेपेलेंट। पिछले बार भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे कि आप मच्छर मारने का स्प्रे आता है, हिट आता है, काला हिट होता है। इसके अलावा जो है वो ऑल आउट होता है, गुड नाइट होता है। तो बहुत सारे ऐसे मॉस्किटो रेपेलेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टू अवॉइड मॉस्किटोज एट योर होम प्लेस या फिर टू अवॉइड इंसेक्ट एट योर होम प्लेस, ठीक है। देन इसके बाद में इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज इज़ इसेंशियल। अगर हमें इस डिसीज़ से बचना है तो हमें जो है वो ऐसी जगह जहाँ पे मच्छर ग्रो हो सकते हैं, पनप सकते हैं, लार्वी जो है वो अपना एग्स ले कर सकते हैं, लार्वी हैच कर सकते हैं, ऐसी जगहों को पूरी तरह से नष्ट करना होगा, जिसकी वजह से हम इस रोग से अपने आप को बचा सकते हैं या अपने सोसाइटी को बचा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज़। देन इसके बाद में इसका लाइफ साइकिल के ऊपर जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है शॉर्ट में हमें देखना है विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मॉस्किटो टेक अ ब्लड मील। मॉस्किटो जो है वो जब एक पर्सन को काटता है, ठीक है, तो वो उसके बॉडी में से जो है वो क्या ले लेता है, जो भी ब्लड है उसके माध्यम से वो L3 लार्वी मतलब जो भी थर्ड स्टेज है लार्वा का वो उसको सक कर लेता है, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। देन जो भी मॉस्किटो है वो उसके बॉडी के अंदर के जो लार्वी हैं, थर्ड स्टेज लार्वी, वो स्किन में डाल देता है। आपको अगर काटा उसने बाइट किया तो वो खून तो ले रहा है, लेकिन उसके माउथ में जो लार्वा है वो कहाँ पर जा रहा है, वो आपके स्किन के अंदर एंटर कर रहा है। स्किन में जाने के बाद में मेल और फीमेल लार्वी जो है वो क्या हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं। एडल्ट इन लिम्फेटिक सिस्टम, जो भी आपका लिम्फ सिस्टम है उसमें जाकर वो बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के बाद में जो है वो मेल और फीमेल वर्म जो है इनका रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन के माध्यम से जो है ये माइक्रोफाइलेरी मतलब छोटे छोटे वर्म्स यहाँ पे तैयार करते हैं। ये वर्म्स जो हैं ये ब्लड के माध्यम से आपके ब्लड और लिम्फ चैनल मतलब ब्लड में और आपके लिम्फ सिस्टम में फैल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर से अगर अब ये पर्सन है जिसके ब्लड में ये माइक्रोफाइलेरी फैल चुके हैं, उसे अगर एक नॉर्मल मच्छर काटता है तो वो जो मच्छर है, वो जो मॉस्किटो है, उसमें ये लार्वी नहीं है, लेकिन उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटने की वजह से उसके ब्लड के माध्यम से वो माइक्रोफाइलेरी उसके बॉडी में आ जाएंगे, किसके, मॉस्किटो के। तो मॉस्किटो जब भी क्या करता है, ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो इट इंजेस्ट माइक्रोफाइलेरी मतलब वो उसे क्या कर लेता है, अपने बॉडी में ले लेता है, सक कर लेता है। उसके बाद में ये माइक्रोफाइलेरी जो है वो मॉस्किटो के बॉडी में जाने के बाद में क्या करते हैं, वो उसके मिडगट मतलब इंटेस्टाइन में जो है वो जाकर पेनिट्रेट हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वो थोरैसिक कैविटी मतलब वो माउथ तक आने की कोशिश करते हैं। थोरैसिक कैविटी नहीं, थोरैसिक मसल्स तक पहुंच जाते हैं। देन इसके बाद में इसके अंदर में वो अपनी स्टेजेस कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेज जिसे L1 लार्वी कहा गया है, देन इसके बाद में सेकेंड स्टेज जिसे L2 लार्वी कहा गया है, और उसके बाद में ये जो सेकेंड स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज लार्वी जो है वो घूमते फिरते मॉस्किटो के हेड तक पहुंच जाता है। हेड तक पहुंचने के बाद में मतलब उसका जो पहले दो L1 और L2 ये जो उसका डेवलपमेंट चल रहा है, ये डेवलपमेंट कहाँ पे चल रहा है, थोरैसिक मसल में चल रहा है। और उसके बाद में वो जो है वो घूम फिर के मॉस्किटो के हेड में चले जाते हैं और हेड से होते हुए उसके प्रोबोसिस मतलब माउथ यहाँ पे माउथ को माउथ क्यों नहीं कहा है, प्रोबोसिस क्यों कहा है, क्योंकि जो भी मच्छर होता है उसका जो माउथ है उसमें जबड़ा नहीं होता, वो सकिंग माउथ होता है मतलब वो चूसने वाला माउथ होता है। और जो भी चूसने वाला माउथ होता है उसे
प्रोबोसिस कहते हैं, आप उसे माउथ नहीं कह सकते क्योंकि माउथ उसे कहा जाता है जिसमें जबड़ा होता है, ठीक है। सो ये जो भी है इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, दे आर माइग्रेटिंग टू द माउथ ऑफ द मॉस्किटो। उसके प्रोबोसिस में जाने के बाद में अब ये मच्छर जब भी किसी नॉर्मल पर्सन को काटेगा तो उसके माउथ में जो L2 या L3 लार्वी प्रेजेंट है वो कहाँ पर चला जाएगा, ह्यूमन स्किन में चला जाएगा और ये साइकिल जो है इट विल गेट कंटिन्यू। इस तरह से ये साइकिल जो है वो बार बार कंटिन्यू होगा। सो दिस इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस कॉज करने के लिए जो माइक्रोफाइलेरी रिस्पॉन्सिबल है वो मॉस्किटो के माध्यम से पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है। सो इस तरह से आज जो है वो हमने इस वीडियो के थ्रू फाइलेरियासिस के बारे में देखा। इसके बाद में जो है वो हम टाइफाइड, निमोनिया या ऐसे डिसीजेस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।